व्हाट इज HTML? HTML क्या है, फुल फॉर्म क्या है HTML की? हाइपरटेक्स्ट मार्कअप हाइपरटेक्स्ट मार्कअप हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज हाइपर टेक्स्ट मार्कअप टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। लैंग्वेज। इसमें हमें मार्कअप लैंग्वेज से हमें कुछ नहीं करना, ठीक है, हमें सिर्फ हाइपर टेक्स्ट से मतलब है। तो हाइपर टेक्स्ट क्या होता है? लिंकिंग ऑफ द पेज। हाइपर मतलब लिंक बनाना हाइपर मतलब लिंक पेज के बनाना। ऊपर। अच्छा, और कोई? क्या होती है हाइपर टेक्स्ट? काफी हद तक सही बताया वैसे मैम ने। और बताओ कोई, हाइपर टेक्स्ट क्या होती है? अमरीक सर, विकास सर। जिस टेक्स्ट पे क्लिक करके हम किसी और पोजीशन पे रीडायरेक्ट हो जाते हैं। हम्म। अच्छा, मुझे पता नहीं सर ने आपके पास में भेजा होगा नहीं भेजा होगा, एक क्वेश्चन सर ने भेजा था, REL और REV, इन दोनों में डिफरेंस पता है? नहीं पता, चलो। नो हाय, सर। क्या? तो हाइपर टेक्स्ट हमारी क्या होती है? हाइपर टेक्स्ट हमारी वो टेक्स्ट होती है जिसकी थ्रू हमारे जो है दो या दो से ज्यादा डॉक्यूमेंट्स, हम यहाँ पे पेज या टेक्स्ट नहीं कहते, डॉक्यूमेंट्स की बात करते हैं, यहाँ पे हमारे मोर देन वन डॉक्यूमेंट जिस एक टेक्स्ट के थ्रू लिंक हो, ठीक है, वो हमारी क्या होती है? हाइपर टेक्स्ट होती है। और ये जो दो मैंने शब्द अभी लिखे थे, REL और REV, ये दोनों के दोनों जो होते हैं हाइपर टेक्स्ट के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, जो मतलब रिलेशन बताते हैं करंट डॉक्यूमेंट से नेक्स्ट डॉक्यूमेंट का। जैसे अगर कभी किसी ने वेबसाइट वगैरह बनाई होगी तो उसमें लिखा रहता है लिंक, HREF इज इक्वल टू, ये उसका लिंक दे दिया कुछ भी xyz.com, और फिर उसके बाद में इसका रिलेशन डिफाइन करते हैं, REL इज इक्वल टू करके, मतलब यहाँ पे उसका रिलेशन बताते हैं कि इसके साथ में इसका रिलेशन क्या है। जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ, ये एक वेबसाइट है। सर वो मैम है ना, वो लिंक मांग रही थी, मैंने फॉरवर्ड भी कर दिया उसका, उनका फिर भी कनेक्ट नहीं हो रहा है। उनका कनेक्ट नहीं हो रहा है, SP सर के पास में वो भेज, ये जो HREF के अंदर लिखा हुआ है ये आपका हाइपर टेक्स्ट है, और ये REL क्या है आपका? ये REL आपका रिलेशन बता रहा है हाइपर टेक्स्ट का, इसके साथ में क्या रिलेशन है। तो हमारी हाइपर टेक्स्ट क्या होती है? हाइपर टेक्स्ट हमारा एक रिलेशन होता है, और बॉन्ड और जॉइंट और लिंक बिटवीन टू डॉक्यूमेंट्स। दो डॉक्यूमेंट से ज्यादा के बीच में भी हो सकता है क्या ये हाइपर टेक्स्ट का जो होता है, मतलब लिंक वगैरह जो होता है, दो डॉक्यूमेंट से ज्यादा के बीच में भी हो सकता है क्या? मोनिका मैम है क्या क्लास में? हाँ जी। हाँ, दो से ज्यादा के बीच में भी हो सकता है हाइपर टेक्स्ट हेलो। का लिंक। हाँ, आ रही है आवाज। हाइपर टेक्स्ट जो है दो से ज्यादा डॉक्यूमेंट को भी जोड़ सकता है क्या आपस में? हाँ, लिंक दे देंगे एक दूसरे का तो जोड़ सकता है। दो से ज्यादा को पूछ रहा हूँ मैं, दो से ज्यादा डॉक्यूमेंट को हाइपर टेक्स्ट की मदद से, जैसे ये एक बॉन्ड लेटर है, ठीक है, इससे मैं मैक्सिमम कितनी वे जोड़ हाँ जी। सकता हूँ, कितनी डॉक्यूमेंट जोड़ सकता हूँ बॉन्ड से? दो जोड़ सकते हैं बस। दो जोड़ सकते हैं। हाँ कितनी जी। जोड़ सकते हैं विकास सर? सर एक ही जुड़ेगा सिर्फ। एक ही जुड़ेगा, बिल्कुल। और फिर मैंने यहाँ पे टू क्यों लिखा है? सर दो डॉक्यूमेंट है ना जिनको आपने जोड़ा, जिसको जोड़ा और जिसके साथ जोड़ा। जिसको जोड़ा जिसके तो साथ जोड़ा एक तो उसके ये लिए दो हो गए ना। डॉक्यूमेंट होगी, एक तो ये वाली डॉक्यूमेंट होगी, और एक जिसके साथ में जोड़ा,
वो डॉक्यूमेंट होगी। तो हाइपर टेक्स्ट हमारा क्या है? हाइपर टेक्स्ट हमारी वो टेक्स्ट है जो हमारी दो या दो से अधिक डॉक्यूमेंट के बीच में लिंक प्रोवाइड करती है। इसी तरह एक आपका कॉन्सेप्ट आ जाता है फिर इसमें, हाइपर मीडिया। हाइपर मीडिया में क्या होगा? हाइपर मीडिया में भी यही होगा, ये भी रिलेशन होगा, बस इसमें क्या होगा? बट यूजिंग अदर एट्रीब्यूट्स ऑफ मीडिया या फिर मीडियम। बस इतना अंतर होगा इन दोनों के बीच में। सर ये 2 या 2 से ज्यादा फाइल्स के लिए होता है ना? नहीं, 2 फाइल्स के लिए होता है मैम, सिर्फ 2 या 2 से ज्यादा का नहीं होता। बिटवीन 2, या तो 2 के बीच में होगा या फिर होगा ही नहीं। आप इस वाले जैसे बट है, तो इस बट से सिर्फ मैं एक ही लिंक जोड़ सकता हूँ, एक से ज्यादा लिंक नहीं जोड़ सकता। ठीक है, या तो इस पे होगा ही नहीं, और होगा तो एक ही होगा। जैसे मैं फिलहाल किसी भी एक वेबसाइट पे चला जाता हूँ, मैं चला गया spsharmaji.com पे, तो अब यहाँ पे मैं अगर इस वाले लिंक पे क्लिक करता हूँ तो मैं एक लिंक के ऊपर ही इसी वाले लिंक के ऊपर जा सकूंगा, और यहाँ से अगर मैं बैक जाता हूँ तो मैं अपने इसी वाले जो मतलब मेरा ओरिजिनल लिंक था उसी के ऊपर मैं जा सकता हूँ। इसमें फिलहाल बैक का ऑप्शन नहीं है। तो जैसे अगर मैं होम पे क्लिक करूंगा तो मैं होम पे ही यहाँ से जा सकता हूँ डायरेक्ट। ठीक है, इससे अलग मैं होम से अलग और किसी होम पे क्लिक करके मैं किसी और जगह पे नहीं जा सकता। इसी तरह अगर मैं क्लिक हेयर टू ज्वाइन अस पे क्लिक करता हूँ तो मैं जो इसका ज्वाइनिंग पेज है उसी पे जा पाऊंगा, और किसी पेज पे नहीं जा पाऊंगा इसलिए एक लिंक से। तो यहाँ पे क्या होगा कि मतलब हम लोग या तो 2 होंगे या फिर होगा ही नहीं। ठीक है, इसी तरह ये जो है आपका हाइपर टेक्स्ट में भी आपकी डॉक्यूमेंट, फाइल या फिर डाटा को हम दो डाटा को आपस में जोड़ सकते हैं। इसी तरह हाइपर मीडिया में भी हम लोग 2 डॉक्यूमेंट, 2 फाइल्स या फिर किसी भी तरह के डाटा, जैसे इमेज हुई है हमारी, 2 इमेज को आपस में लिंक के थ्रू जोड़ सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा इसी के साथ में हमारा टेक्स्ट वाला जो पोर्शन है खत्म हो जाता है। इसके जो एक्सटेंशन वगैरह है वैसे ज़्यादातर आप लोगों को पता ही होंगे, लेकिन मैं आपको एक फाइल भेज दूंगा जिसके अंदर सारे के सारे एक्सटेंशन लिखे होंगे। अभी फिलहाल मैं 2-3 कॉमन एक्सटेंशन आपसे पूछ रहा हूँ, .txt और .doc। इन दोनों में क्या अंतर है, बस ये बता दो मुझे कोई। बाकी आपका टेक्स्ट यहाँ पे खत्म हो गया। ये नोट पैड की होता डॉट टीएक्सटी बाय डिफॉल्ट, और ये वर्ड फाइल डॉट डॉक। सर शायद डॉट टेक्स्ट वाली में शायद आप इमेजेस वगैरह नहीं डाल सकते, और डॉक वाली में सब कुछ आ जाएगा। बिल्कुल, टीएक्सटी वाले में हम लोग इमेजेस वगैरह नहीं डाल सकते, जबकि डॉक वाले में हम लोग डाल सकते हैं। इसी तरह जो आपका टीएक्सटी है ये आपका बाय डिफॉल्ट नोटपैड का होता है, और जो डीओसी है ये आपका बाय डिफॉल्ट इसका होता है, वर्ड का होता है। वर्ड का क्यों होता है? क्योंकि वर्ड में जो आपकी डॉक्यूमेंट वगैरह बनती है, और नोटपैड वगैरह जो होती है उसमें आपकी टेक्स्ट फाइल वगैरह जो है मेन तौर पर बनाई जाती है, इसलिए हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। साउंड, साउंड क्या होता है? आज का हमारा मेन टॉपिक जिसको हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है साउंड। तो साउंड की डेफिनेशन पता है किसी को? ऑडियो या साउंड की डेफिनेशन? नहीं पता किसी को? चलो, तो साउंड भी हमारी, जैसे हमारी लाइट थी उसी तरह साउंड जो होती है हमारी एक फॉर्म ऑफ एनर्जी ही होता है जो वेव नेचर को आपके फॉलो करता है।
ये हमारी किताबी डेफिनेशन होगी, लेकिन हमें पेपर में किताबी डेफिनेशन तो लिख के नहीं आनी, हमें क्या बताना है कि साउंड होता क्या है। तो हम लोग अगर यहाँ पे बात करें इसकी, मतलब अगर मल्टीमीडिया में हम लोग बात करें तो साउंड या फिर ऑडियो जो होती है हमारे एनालॉग सिग्नल होते हैं, ठीक है। एनालॉग सिग्नल कौन से सिग्नल होते हैं? जो साइन वेव को हमारी फॉलो करते हैं। तो साइन वेव की अगर हम लोग अब यहाँ पे सिंपल सी बात करें कि साइन वेव होती क्या है, तो ये मान के चलो कोई एक्स वाई प्लेन है, ये हमने, ये 1 होगा, ये 0 होगा, ये -1 होगा, ठीक है। तो ये जो हमारा मतलब इसके बीच में साइन वेव घूमती है, तो यहाँ पे मतलब इसकी ये -1 0 और 1 तो खैर इसकी वो नहीं होती कि मतलब 0 -1 और 1 के बीच में घूमेगी, लेकिन इसका इतना होता है कि मतलब ये एनालॉग सिग्नल जो होते हैं आपके कुछ इस तरह के होते हैं जो आपकी साइन वेव को फॉलो करते हैं। तो ये चीज़ समझ में आ गई सबके कि एनालॉग सिग्नल कौन से होते हैं। तो इससे मैं आपको एक डेफिनेशन लिखवा देता हूँ कि साउंड, SOUND, साउंड फिर ऑडियो is a terminology, TERMINOLOGY, terminology used in analog form, ठीक है। और अगर हम लोग थोड़ा सा जूम कर दो। ठीक है, तो हमारा क्या है, साउंड या फिर ऑडियो का अगर हम लोग बात करें, यहाँ पे फिलहाल साउंड की बात करते हैं कि साउंड होता क्या है हमारा। साउंड हमारा ऑडियो फॉर्म की, मतलब एक हमारी वेव होती है, एक हमारी कोई भी एक वेव होती है जो वाइब्रेट करती हुई निकल रही है, एयर के एटमॉस्फेरिक प्रेशर को चेंज करती हुई निकल रही है कोई भी एक वेव, उसकी अगर हम लोग एनालॉग फॉर्म में रखें तो उसको हम लोग साउंड कहते हैं। और जब हम लोग उसी साउंड को डिजिटलाइज कर देते हैं, मतलब उसी कोई 1001 की फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं, तो उसी को हम लोग ऑडियो कहते हैं। तो यहाँ पे हम ये भी लिख सकते हैं, एंड डिजिटलाइजेशन, DIGIT form of sound is called ऑडियो। कि साउंड के जो मतलब वो है एनालॉग फॉर्म को तो हम लोग साउंड कहते हैं, उसको जब हम लोग डिजिटलाइज कर देते हैं यानी कि डिस्क्रीट फॉर्म में ले आते हैं, तो उसी को हम लोग क्या कह देते हैं, ऑडियो कह देते हैं। तो अभी जो मैं बोल रहा हूँ वो साउंड है या ऑडियो है? साउंड। ऑडियो। साउंड वाले साउंड को डिफाइन करें, ऑडियो वाले ऑडियो को डिफाइन करें। सर डिजिटल उसमें ही तो आ रही है हमारे पास। बिल्कुल। तो मैंने तो लेकिन ये पूछा ना कि जो मैं बोल रहा हूँ आप सुन रहे हो, आपके सुनने से मेरे थोड़ी ना मतलब है, मैं तो साउंड ही बोल रहा हूँ ना। मैं तो मुंह से जो निकल रहे हैं वो एनालॉग सिग्नल हैं, फिर वो सिस्टम के अंदर जा रहे हैं, उसको डिजिटलाइज फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं, उसको डिजिटलाइज करने के बाद में आपके पास में पहुंच रहा है, वहाँ पे जाके आपको ये जो इसके मतलब होती है फिर अंदर प्रोसेस वगैरह होती है, मॉड्यूलेशन वगैरह, डिमॉड्यूलेशन वगैरह, वो सब चीज़ हम लोग नहीं पढ़ने वाले। तो उसके होने के बाद में ये क्या करता है, आपके पास में जो सिग्नल पहुंच रहा है उसको आप ऑडियो कहोगे। तो अगर अब आपके पेपर में क्वेश्चन आ गया कि अ सिंगर सिंगिंग इन माइक, तो वो डिजिटल ये ऑडियो होगा या साउंड होगा? ये एक सेकंड रुकना, मैं पूछूंगा किसी एक से। आरती मैम, यस सर। अगर एक सिंगर माइक में गा रहा है तो वो साउंड होगा ऑडियो होगा? सर वो साउंड होगा, लेकिन जो सुनने वालों के पास आएगा वो ऑडियो होगा। ठीक है, तो अभी इसी बात पे एक बात और बता दो आप मुझे, जो ये मोबाइल में आपके गिटार वगैरह आते हैं, इनबिल्ट गिटार वगैरह आते हैं ना कुछ, ये गिटार हो गए हाँ आपके, जी ड्रम सर। वगैरह हो गए, जब वो बजते हैं तो वो आपके साउंड होते हैं या फिर ऑडियो होते हैं? सर वो साउंड होते हैं। जो मोबाइल में बज रहे हैं?
सर ऑडियो होते हैं सर वो। ऑडियो होते हैं वो, क्योंकि वो डिजिटल फॉर्म होता है साउंड का। ठीक है, वो डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट होके वहां से निकल रहे हैं, तो वो आपके ऑडियो होंगे। जो मतलब डिजिटलाइज फॉर्म होती है आपकी साउंड की, वो क्या होती है? ऑडियो होती है। तो अब साउंड प्रोड्यूस क्यों होता है? आवाज आती क्यों है हमें? अब मैं बोल रहा हूं तो आपको समझ में कैसे आ रहा है कि मैं क्या बोल रहा हूँ? आप सुन कैसे पा रहे हैं कि मैं क्या बोल रहा हूँ? सर वाइब्रेशंस की वजह से। वाइब्रेशंस की वजह से। वाइब्रेशन कब होता है? जब मतलब आपकी जो एयर है उसमें कुछ प्रेशर वगैरह में चेंज होगा। तो इससे हमें क्या पता चला कि साउंड को क्या चाहिए? मीडियम चाहिए। मीडियम क्या होता है हमारा? अगर हम लोग अभी फिलहाल बात करें तो अभी फिलहाल हमारा एयर है, इसलिए अगर हम लोग स्पेस में चले जाते हैं तो हम लोग साउंड को सुन भी नहीं सकते। तो यहाँ से हमारी एक चीज और बन गई, कोज ऑफ PRODUC, कोज ऑफ प्रोडक्शन। इसके होने का कारण क्या है? साउंड के होने का कारण क्या है? when waves of VRIOUS various pressure travel through a medium। जब हमारी अलग अलग प्रेशर की जो वे हैं वे आपकी एक उस पर घूमे। आपका यूजुअली मीडियम क्या होता है? यूजुअली आप क्या यूज करते हैं? यूएस एयर। ठीक है। अब जितनी ज़्यादा हमारे जो मीडियम की डेंसिटी होगी उतनी ज़्यादा हमारी स्पीड ऑफ साउंड होगी। तो इससे हमें क्या पता चला? एक और चीज़ पता चल गई कि स्पीड ऑफ साउंड क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल DRP टू, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी? डेंसिटी ऑफ मीडियम। डेंसिटी ऑफ मीडियम, कि मतलब जो मीडियम हम लोग यूज कर रहे हैं उसके ऊपर उसकी डेंसिटी कितनी है, इस चीज के ऊपर वो डायरेक्टली डिपेंडेंट होगी यहाँ पे। ठीक है। तो ये तो हो गई आपकी साउंड वाली बात। अब हम लोगों को तो साउंड लिख के नहीं आना पेपर में। साउंड तो मैंने सिर्फ आपको इसलिए बता दिया कि मतलब थोड़ा सा आपको पेपर में कंफ्यूजन ना हो जाए कि मतलब अगर उसने पूछ लिया कि अगर एक बंदे ने बोला तो वो कौन सा फॉर्मेट होगा। अब हमें पढ़ना क्या है? हमारे पेपर में क्या आना है? पेपर में आना है हमारे ऑडियो। तो थोड़ा सा ऑडियो पढ़ लेते हैं। ऑडियो क्या होती है हमारी? ऑडियो हमारी कोई भी एक डिजिटलाइज फॉर्म ऑफ साउंड को ही हम लोग ऑडियो कहते हैं। ठीक है। तो अगर हम लोग यहाँ पे बात करें ऑडियो कैसे बनती है, अगर हम लोग ऑडियो की बात करें ऑडियो कैसे बनती है, सर वो क्या लिखा था? लास्ट लाइन आपने क्या लिखी थी सर? स्पीड ऑफ साउंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू DRP टू डेंसिटी ऑफ मीडियम। तो अब अगर हम लोग बात करें कि ये एनालॉग ऑडियो से, वो एनालॉग साउंड से डिजिटल ऑडियो हमारी कैसे प्रोड्यूस होती है, तो ये आपका कोई भी एक नॉर्मल वो हो गया। जैसे यहाँ पे मतलब किसी ने कुछ बोला तो ये उसका साउंड का ग्राफ बन गया, जो मतलब उसने बोला उसका ग्राफ ये बन गया। तो अब हमारा क्या होगा? डिजिटलाइजेशन के लिए हमारा क्या होगा? इसी के अंदर हमारी जो हमारे सिस्टम होते हैं वो क्या करते हैं? इसी के अंदर हमारा मॉड्यूलेशन करना शुरू करते हैं। तो इसकी हाईएस्ट पॉइंट हम मान के चलते हैं 1, मिडल पॉइंट इसका 0 है और लोवेस्ट पॉइंट इसका क्या है? -1। ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग मैग्नीट्यूड मेंशन नहीं करते, वो इसकी डायरेक्शन मेंशन नहीं करते, सिर्फ मैग्नीट्यूड लेके चलते हैं। तो अगर ये नेगेटिव डायरेक्शन में है तो अब इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे कि अगर मतलब इसके कुछ पॉइंट नेगेटिव डायरेक्शन के, कुछ पॉइंट पॉजिटिव डायरेक्शन के हैं, तो इसको आप नॉर्मली रिप्रेजेंट करते हो। जैसे मतलब शुरुआत इसकी 0 से है तो 0, फिर 1,
फिर ये 0 आ गया, इसके 0 को रिप्रेजेंट नहीं करेंगे क्योंकि ये आगे भी बढ़ता जा रहा है, तो इसका 1 हो गया। फिर इसको मतलब यहाँ पे आके ये क्या हो गया, 0 को रिप्रेजेंट कर दिया यहाँ पे हमने, कि मतलब हाँ इसने वापस से इसको टच किया, ये वापस यहाँ आया तो इसको 1। अब इसके बाद में इसको यहाँ वाली 0 को रिप्रेजेंट नहीं करेंगे क्योंकि हमें ये बताना है कि नेगेटिव में भी जा रहा है, तो ये 1 ये 0, ठीक है। तो इस तरह से करके हमारा क्या हो जाता है, एक हमारी ये जो मतलब आपका पूरा का पूरा ये जो स्ट्रक्चर था ये हमारा डिजिटलाइज फॉर्म में आपका कन्वर्ट कर दिया जाता है। अब इसको हम इस तरह से भी पुट कर सकते हैं कि मतलब इसमें कुछ अलग अलग फ्रीक्वेंसी ऐड कर दी जाती है, कुछ धीरे धीरे मतलब इसके अंदर कुछ फ्रीक्वेंसी डाली जाएंगी, डालते रहेंगे और तब तक डालते रहेंगे तब तक ये कुछ इस फॉर्मेट में ना आ जाए। ठीक है, तो इसको हम लोग फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन भी कह देते हैं कि मतलब हमने इसमें कुछ एक्स्ट्रा फ्रीक्वेंसी डाल दी। फ्रीक्वेंसी हमने कब तक डाली, जब तक मतलब ये पूरा का पूरा एरिया भर के ये स्क्वायर फॉर्म में मतलब डिस्क्रीट फॉर्म में आपका नहीं आ गया। तो ये भी आपका इसका डिजिटलाइजेशन है, या फिर आपको अगर मतलब पासवर्ड ये इसमें बाइनरी फॉर्म में कहे तो आप इस तरह से भी लिख सकते हो। तो ये आपका हो गया बाइनरी फॉर्म में हम ऑडियो को किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं, फिर डिजिटलाइजेशन हमारा किस तरह से होता है। ये चीज़ समझ में आ गई सबके? यस सर। चलो, तो अब मतलब यहाँ पे एक चीज़ देखते हैं, हमारा जो ये साउंड होता है, अगर हम लोग बोलें, जैसे कि अभी फिलहाल मैं बोल रहा हूँ, तो मेरी जो आवाज़ है वो मुश्किल से मेरे कमरे से बाहर निकल रही होगी क्योंकि कमरे के गेट बंद है, तो मेरी आवाज़ जो है मुश्किल से मेरे कमरे से बाहर निकल रही होगी और आपके पास तक भी मेरी आवाज़ पहुँच रही है। तो इस तरह हमारे साउंड और ऑडियो में क्या डिफरेंस होता है, एक डिफरेंस तो हमने बता दिया कि इसमें मतलब आपके डिजिटल है वो वैसा है। दूसरा हो गया रेंज की बात, तो हमारा जो साउंड होता है उसकी रेंज काफ़ी ज़्यादा कम होती है। आपके यहाँ साउंड कुछ इसी तरह है जैसे मतलब आप एक पेपर के ऊपर कुछ लिख दो, ठीक है, और लिखने के बाद में उसको उसकी गेंद सी बना के फेंकने लगो, तो ज़्यादा से ज़्यादा कितनी दूर जाएगा वो, 5 मीटर 10 मीटर, इससे ज़्यादा दूर तो नहीं जा सकती पेपर की गेंद। अब उसी में आप अब उसी पेपर के अंदर पत्थर रखो और पत्थर रख के तब उसको फेंको तो वो ज़्यादा दूर तक जाएगा। तो जो वो पत्थर उसके अंदर रखा गया वो क्या है, वो एक्स्ट्रा फ्रीक्वेंसी है जो हमने ऐड की, जो अभी यहाँ पे मतलब हमने ये एक्स्ट्रा फ्रीक्वेंसी ऐड की ना डिजिटलाइज करने के लिए साउंड को, तो ये जो एक्स्ट्रा फ्रीक्वेंसी हमारी ऐड हुई ये हमारी वही पत्थर है जो हमने पेपर के ऊपर लपेट दिया ताकि हमारी जो है साउंड जो है ज़्यादा से ज़्यादा दूर तक जा सके। ठीक है, तो ये भी आपकी एक बात होगी। तो इस चीज़ को हम लोग अगर डेफिनेशन में पुट करने की कोशिश करें तो हम क्या कह सकते हैं, इट फॉलो एनालॉग फिनोमिना meaning that the change in air pressure and frequency can vary continuously over a range of वैल्यू, कि मतलब काफ़ी दूर तक ये मतलब आपके जो फ्रीक्वेंसी वगैरह और एयर प्रेशर वगैरह में चेंज होने के बाद में जो आपका है आपकी वैल्यू वगैरह ये सब चीज़ें बढ़ सकती है। ठीक है, ये आपकी एक चीज़ होगी। तो अब अगर हम लोग बात करें इसी में कि मैंने अभी आपको एक चीज़ बताई थी कि मतलब हमारा जो है गिटार वगैरह का जो वो होता है एयर वगैरह बनता है, ये मतलब गिटार वगैरह जब हम लोग बजाते हैं मोबाइल में तो वो हमारी ऑडियो होती है। तो वो जो हमारी ऑडियो होती है वो हमारी एक स्पेशल टाइप की ऑडियो होती है। ठीक है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, SYNTHEATIC, सिंथेटिक, स्पेलिंग गलत होगी, सिंथेटिक ऑडियो।
सिंथेटिक क्या होता है हमारा? सिंथेटिक कोई भी एक आर्टिफिशियल होता है हमारा, आर्टिफिशियल आर्टिफैक्ट होता है हमारा, जिसकी मदद से हम लोग अलग अलग चीज़ें बनाते हैं। जैसे मतलब फिलहाल डॉक्टर जो है सिंथेटिक मटेरियल का इस्तेमाल करके क्लोन बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। इसी तरह आपकी एक सिंथेटिक ऑडियो होती है जो मतलब आर्टिफिशियल होती है, ओरिजिनल नहीं होती। वो हकीकत में क्या है, वो उसका डिजिटलाइज फॉर्म है। डिजिटलाइज फॉर्म को या फिर हम लोग कह सकते हैं टेक्स्ट फॉर्म को स्टोर किया गया है अलग अलग फॉर्मेट में, और उसका इस्तेमाल करके आपके स्पीकर्स की हेल्प से अलग अलग साउंड प्रोड्यूस किया जाता है। तो उसको हम लोग सिंथेटिक ऑडियो या फिर ऑडियो कहते हैं, ठीक है। तो अब मेरे ख्याल से आप लोग इतने तो डम होंगे नहीं सर यार। एक बार वो स्क्रीन दिखाना, ऊपर वाली लाइन। अब इसने तो आप लोग भी डम होंगे नहीं कि मैं आपको मतलब ये बताना पड़ेगा मेरे को कि ऑडियो कैसे रिकॉर्ड होती है, या फिर मतलब आप सीडी कैसे प्ले करेंगे। ये तो चीज़ मैं आपको बताने वाला नहीं हूँ यहाँ पे। मतलब इसके बाद में सिंथेटिक ऑडियो के बाद में ये दो टॉपिक आते हैं आपके, कि आप ऑडियो कैसे रिकॉर्ड कर सकते हो। ऑडियो रिकॉर्ड करने के लिए आपके पास में एक सिंपल सा मेथड है। अगर आप मोबाइल के थ्रू अपनी ऑडियो रिकॉर्ड कर रहे हो तो सबसे पहले मोबाइल का बैटरी हो, मतलब मोबाइल को चार्ज होना चाहिए, मोबाइल में बैटरी होनी चाहिए। मोबाइल को ऑन करो, ऑन करने के बाद अपने ऑडियो रिकॉर्डर के पास जाओ। ऑडियो रिकॉर्डर के पास जाने के बाद में उसमें आपका ऑन बटन होता है, उसके थ्रू आप उसको ऑन करो। ऑन करने के बाद आपकी ऑडियो रिकॉर्ड होनी शुरू हो जाएगी। फिर उसको सेव करो, उसका नाम रखो, उसको एक प्रॉपर फोल्डर में रखो ताकि वो मिस ना हो जाए कहीं पे। फिर उसके बाद में उसको प्लेबैक करने के लिए प्लेबैक करो। तो ये सब चीज़ें तो मतलब सभी को पता होती है, बेकार से बेकार इंसान को पता होती है। तो अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं एडिटिंग की, साउंड की, कि हम लोग एडिटिंग क्या कर सकते हैं साउंड में। EDITING, एडिटिंग that can take place in audio formatting। हम लोग जब मतलब ऑडियो की एडिटिंग करते हैं तो क्या क्या चीज़ें हम लोग उसके अंदर कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो हम लोग उस ऑडियो की ट्रिमिंग कर सकते हैं। TRIMMING। ट्रिमिंग क्या होती है? ट्रिमिंग हमारी होती है जैसे कि मतलब हम कुछ बोल रहे हैं, जैसे मैं फिलहाल ये क्लास है, इसकी वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ठीक है। तो अब इसमें बीच में कई जगह ऐसी है जैसे कि मतलब शुरुआत में कोई एक बच्चा क्लास ज्वाइन नहीं कर पाया था तो मैंने एक्स्ट्रा एक लिंक बना के दिया था क्लास का, कि जो कोई ज्वाइन नहीं कर पा रहा उसको ये वाला लिंक दे दो। तो वो वाले पार्ट जो है वो निकालने हैं मेरे को, और भी जो मतलब एक्स्ट्रा वॉल्यूम है, जैसे बीच में कोई कुत्ता वगैरह भौंक गया तो वो मेरे को निकालनी है। तो वो सब हमारे क्या होते हैं, वो सब हमारी ट्रिमिंग होती है, जिसमें हम लोग एक्स्ट्रा नॉइस, एक्स्ट्रा ऑडियो, ये सब चीज़ हमारी रिमूव करते हैं। पहली चीज़ ये होगी। दूसरी चीज़ होगी हमारी SPLICING, स्प्लाइसिंग, एंड ASSEMBLI, असेंबली। स्प्लाइसिंग एंड असेंबली ये भी आपका बिल्कुल ट्रिमिंग जैसे ही होता है, बल्कि आप इसको ट्रिमिंग ही कह सकते हैं। बस इसमें इतना अंतर होता है, ट्रिमिंग में हम लोग क्या है, ट्रिमिंग में हम लोग सिर्फ डिलीट कर रहे हैं। स्प्लाइसिंग एंड असेंबली में हम लोग क्या कर रहे हैं, हम डिलीट करने के बाद में जो बीच का ब्लैंक स्पेस है उसको भी कवर कर रहे हैं असेंबली की मदद से। टूल ट्रिमिंग और स्प्लाइसिंग एंड असेंबली में सेम यूज होते हैं, सब चीज़ सेम होती है, ठीक है। अब तीसरा हो गया हमारा मल्टीपल टास्क। उसके अंदर हम लोग मतलब मल्टीपल ऑडियो वगैरह ऐड कर सकते हैं अलग अलग। जैसे कि सिंगर गाना गा के हट गया, अब उसके बाद में क्या होता है, उसकी फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन होने के साथ साथ में हम लोग उसके अंदर डिजिटल साउंड भी डालते हैं। जैसे गिटार का साउंड डाल रहे हैं, हमने पहले से ऑडियो वगैरह रिकॉर्ड करके रख ली थी, उसका साउंड हम लोग ऐड कर रहे हैं उसके अंदर। तो वो सब क्या होता है, हमारे मल्टीपल टास्क होते हैं। चौथा हम लोग क्या कर सकते हैं, वॉल्यूम एडजस्ट कर सकते हैं। वॉल्यूम एडजस्ट कर सकते हैं, साउंड को रिवर्स कर सकते हैं, ठीक है। और ये आपका बहुत सारे होते हैं, जैसे कि मतलब हमने वेव फॉर्मेट में कोई एक ऑडियो सेव की, उसका फिर बाद में हम लोग मतलब किसी और फॉर्मेट में सेव करना चाह रहे हैं, तो मीडी में जैसे हम करना चाह रहे हैं तो उसका फॉर्मेट चेंज कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। इसी तरह हम लोग और भी बहुत सारी चीज़ें होती है, जैसे कि टाइमिंग स्ट्रेच हम लोग कर सकते हैं,
तो ये सब ये हैं आपके वे जो जो हम लोग मतलब इसके अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं एडिटिंग के दौरान। ठीक है। सर आपने ये सिंथेटिक ऑडियो क्या बताया था इसमें? सिंथेटिक ऑडियो में आपकी आर्टिफिशियल ऑडियो होती है। अभी नेक्स्ट टॉपिक आपका यही है पूरा का पूरा मीडी। ठीक है। सिंथेटिक ऑडियो आपकी आर्टिफिशियल ऑडियो होती है जहाँ पे मतलब आपका रियल इंस्ट्रूमेंट नहीं होता, आर्टिफिशियल इंस्ट्रूमेंट होते हैं, उनकी मदद से हम लोग जो है साउंड को प्रोड्यूस करते हैं। आपके कुल मिला के 3 तरह की ऑडियो होती है। एक आपका साउंड होता है नॉर्मल, एक होती है आपकी ऑडियो जिसको हम लोग डिजिटल ऑडियो कहते हैं, और तीसरा आपके होते हैं सिंथेटिक ऑडियो या फिर हम उसको मीडी भी कह सकते हैं। ये जो होती है आपकी 1983 में ये कॉन्सेप्ट आपका आया था। इसमें क्या था आपका कि मतलब आपके जो ये सिस्टम होते हैं, जैसे कि फिलहाल आपके घर में भी बच्चों के पास मिल जाएगा, एक दो के पास में ये गिटार वगैरह आने लगे प्लास्टिक के इलेक्ट्रॉनिक सेल वाले। ठीक है। इसी तरह आपके गिटार वगैरह आने लगे इलेक्ट्रॉनिक। आपके मोबाइल में भी अब गिटार वगैरह आ जाते हैं। मोबाइल में आपके कुछ ये रेडीमेड ट्यून वगैरह आती है कॉलर ट्यून वगैरह के लिए, जैसे एप्पल की ट्यून वगैरह हैं। तो ये सब चीज़ जो है ये रिकॉर्ड नहीं की गई थी। ठीक है। ये क्या किया गया, इनको बनाया गया कोडिंग के थ्रू। सिंथेटिक ऑडियो है ये सारी के सारी, इनको हम सिंथेटिक ऑडियो कहते हैं क्योंकि ये हकीकत में ये ऑडियो नहीं है। ये मतलब ना तो ये वेव फॉर्मेट में है ना, क्योंकि ऑडियो का तो मतलब नेचर क्या है, ऑडियो आपकी एनालॉग फॉर्म में रहेगी। मतलब आपका मेन तो है ऑडियो वो है ग्राफिकल फॉर्म में रहती है ना, लेकिन ये जो आपका सिंथेटिक ऑडियो होती है ये आपकी ना ग्राफिकल फॉर्म में रहती है ना डिजिटल फॉर्म में रहती है, आपकी टेक्स्ट फॉर्म में रहती है। ठीक है। आपकी मतलब बाइनरी फाइल वगैरह होती है इनकी भी, तो ये सब आपकी वो होती है। इसीलिए आपकी वन ऑफ द बेस्ट ऑडियो फॉर्मेट में आपका मीडी आता है। क्यों आता है? इसीलिए आता है क्योंकि एक तो सभी लोगों को पता है कि टेक्स्ट फाइल कैरी करना कितना ज़्यादा आसान है, दूसरा उसमें एडिटिंग आसान है। ठीक है। ऊपर से इसमें जितने मतलब ये सारी की सारी चीज़ें, ये सब चीज़ करने की जरूरत ही नहीं पड़ती, जैसे ट्रिमिंग वगैरह है। जब वो आर्टिफिशियल ऑडियो है तो उसमें मतलब साइड में से किसी और चीज़ तीसरी चीज़ की आवाज़ की आने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है। इसी तरह फिर स्प्लाइसिंग एंड असेंबली की जरूरत भी नहीं पड़ी। मल्टीपल टास्क उसमें अपने आप ही हो जाते हैं। वॉल्यूम एडजस्टमेंट हम लोग अपने हिसाब से कर ही सकते हैं। रिवर्स साउंड की हमें जरूरत नहीं पड़ती, हम अपने हिसाब से रिवर्स साउंड बना सकते हैं उसमें। फॉर्मेट कन्वर्जन, मीडी का फॉर्मेट कन्वर्ट ही नहीं होता। अगर आपने एक बार मीडी में कोई चीज़ बना ली तो वो कन्वर्ट नहीं होती। आपको उसको सुनने के लिए मीडी का ही वो चाहिए होगा, हार्डवेयर भी मीडी वाली चाहिए होंगे, सॉफ्टवेयर भी मीडी के ही चाहिए होंगे, उसके बाद ही आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। टाइमिंग स्ट्रेच, आपको टाइमिंग स्ट्रेच करने की जरूरत नहीं पड़ती उसमें, क्योंकि उसमें पूरा का पूरा फॉर्मेट सेम ही है, आप कितनी देर तक बजाए जाओ उसी सेम चीज़ को। ठीक है। तो यहाँ पे अब हम लोग बात करते हैं MIDI मीडी की। ठीक है। तो मीडी की अगर हम लोग बात करें, मीडी होता क्या है, ये होती है हमारी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, INSTRUMENT इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस। ठीक है। ये इसकी फुल फॉर्म होती है। ये आपका आया कब था, जो आपका मीडी है ये आपका 1983 में आपका ये इंट्रोड्यूस हुआ था, मार्केट में लॉन्च हुआ था। अब जैसा कि मैंने आपको इसके बारे में वैसे मैंने ज़्यादातर चीज़ें बताई दी कि मतलब होता क्या है। ये सिंथेटिक ऑडियो होती है, SYNTHETIC सिंथेटिक ऑडियो होती है ये आपकी। सिंथेटिक ऑडियो का मतलब क्या होता है कि मतलब इसमें डाटा इज स्टोर टेक्स्ट फॉर्मेट एंड आर्टिफिशियली क्रिएटेड डाटा है और आपका जो है इसके थ्रू स्टोर हुआ है, टेक्स्ट फॉर्मेट में आपका स्टोर है। ठीक है। ये आपके सिंथेटिक ऑडियो की हमने डेफिनेशन दे दी। तो इजी टू एडिट होता है आपका। इजी टू एडिट का मतलब वही है, क्या है मतलब ये एक टेक्स्ट फाइल ही है आखिरकार, तो मतलब इसको वो करने के लिए, एडिट करने के लिए हमें ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती। बस हमें क्या चाहिए, ऑल
you need is MIDI compatible hardware or software to record and play back। ठीक है, आपके मतलब ये इजी है इसको इस्तेमाल वगैरह करना इन सब फॉर्मेट में। इसका डेवलप होने का जो मेन रीजन था वो आपको पता चलेगा, ये आपके इलेक्ट्रॉनिक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट और कंप्यूटर्स वगैरह के लिए आपका प्रोड्यूस हुआ था। अब इससे अलग इसका मतलब यूज और कहाँ कहाँ पे होने लगा फिर उसके बाद में। अब मतलब बन तो ये गया, अब जैसे मतलब आपके लैपटॉप वगैरह है, ठीक है, आपका लैपटॉप है, सिस्टम है, आपको कोई वार्निंग आती है, कोई नोटिफिकेशन आती है, तो आपकी एक आवाज़ आती है अलग से, एक साउंड आता है अलग से, आता है सबके फ़ोन में आता होगा, लैपटॉप में आता होगा, क्योंकि अब सारे के सारे सिस्टम जब मीडी कंपेटेबल हैं तो आपके इसमें आता है। जैसे माइक्रोसॉफ्ट वगैरह में आपके अलग अलग वे आती हैं, ऑडियो वगैरह आती हैं। जैसे कि अगर मतलब मैं यहाँ पे कुछ वैसा करना शुरू कर दूँ जो कि मतलब यहाँ पे अलाउ भी नहीं हो करना, तो एक नोटिफिकेशन देगा, फिर एक वार्निंग देगा। जैसे कि अगर मैं इसको कट करके चलना शुरू कर दूँ तो इसने मेरे को नोटिफिकेशन दिया कि मतलब क्या तुम इसको सेव करना चाहते हो। अब इसके अलग मैं कहीं और पे क्लिक करूँगा तो ये इसको ब्लिंक करके दिखाएगा। तो ये जो साउंड आ रहा है ये आपका साउंड सिंथेटिक साउंड है, सिंथेटिक ऑडियो है आपकी, जो आपकी क्रिएट की गई है मीडी की हेल्प से। अब क्रिएट करने के बाद में, अब खैर उसके बाद में जब ये बना था तब इसके इसमें ये चीज़ चाहिए थी कि मतलब आपका हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों के दोनों होनी चाहिए। अब सिर्फ आपका सॉफ्टवेयर होना चाहिए आपके सिस्टम के अंदर, तब भी आपका चल जाता है काफ़ी आराम से। इसीलिए मैंने यहाँ पे और लगा के आपको रिप्रेजेंट किया है कि आपका तो हार्डवेयर हो या सॉफ्टवेयर हो, एक चीज़ आपकी होनी चाहिए, ठीक है। तो अब ज़्यादातर जो आपकी ये हैं ये सभी के सभी मीडी के कंपेटेबल बनने लगे। अब इसी बात पे अगर मैं बात करूँ टेबल कि इन दोनों के अंदर डिफरेंस क्या है मीडी, एक तो मैंने मीडी आपको बताया अभी, और एक डिजिटल ऑडियो हमने पढ़ी। इन दोनों के बीच में जितने डिफरेंस बताए उनसे अलग कुछ एक दो डिफरेंस और आ जाते हैं फिर, ठीक है। जैसे कि अगर हम लोग बात करें डायलॉग की, डायलॉग मतलब ओरिजिनल साउंड आप यहाँ पे कह सकते हो। तो जब हमें नो रिक्वायर ऑफ DIAL और जब हमें डायलॉग की ज़रूरत ना हो, और जबकि डिजिटल ऑडियो में हमारी डायलॉग की ज़रूरत होती है। एक तो यही आपका डिफरेंस हो गया। ये आपकी हाई क्वालिटी ऑडियो होती है, इसमें आपकी थोड़ी लेस होती है। अच्छा, ये मीडी हाई क्वालिटी है और डिजिटल ऑडियो लो क्वालिटी है, ऐसा कैसे है बता सकता है कोई? ये बिल्कुल मतलब एक कॉमन सा फैक्ट है। नहीं पता। अब आप खुद ही देखो कि मतलब जब आप खुद अपने फ़ोन में कॉल वगैरह पे भी बात करते हो तो उसकी रिकॉर्डिंग सुन लेना कभी, या फिर मतलब आप खुद भी गाना गाते होंगे कभी ना कभी, सबने ट्राई किया होगा कि खुद गाना गाया फिर खुद उसको सुन रहे हो, तो खुद की आवाज़ कितनी अजीब आती है। और उसी मुकाबले उसी फ़ोन से जब आप गिटार वगैरह बजा रहे हो और उसको रिकॉर्ड कर रहे हो तो उसकी आवाज़ कितनी अच्छी आती है। तो इससे हमें क्या पता चला कि मतलब जो हमने जो साउंड रिकॉर्ड किया वो हो तो गया रिकॉर्ड हमारा, लेकिन उसके साथ में हमारा क्या बैकग्राउंड नॉइस भी आ रहा है और भी बहुत सारी चीज़ें आ रही है, हवा चल रही है, हम सांस ले रहे हैं, हर एक चीज़ का आवाज़ जो है उसमें रिकॉर्ड हो जाती है जब हम लोग डिजिटल ऑडियो रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। जबकि मीडी के अंदर क्या है, सिंथेटिक ऑडियो है, सिस्टम के अंदर रिकॉर्ड हो रही है, तो एक्सटर्नल हवा वगैरह आने का कुछ मतलब ही नहीं बनता। तो जब एक्सटर्नल हवा ही नहीं होगी तो आपका दिक्कत क्या है फिर?
ठीक है। सर ये डायलॉग का मतलब क्या है? व्हेन नो रिक्वायरमेंट ऑफ डायलॉग क्या है ये? डायलॉग आपका यहाँ पे आप एक तरह से पुट कर सकते हो ओरिजिनल साउंड को, जैसे मतलब जो आपका ओरिजिनल जो आपका ऑथर हो जाता है, जैसे कि फिलहाल मैं यहाँ पे हूँ तो मैं डायलॉग बोल रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे जो मतलब हम दोनों के बीच में डिजिटल ऑडियो हो रही है, तो मेरी ज़रूरत है, लेकिन अगर मेरी ज़रूरत ना होती, जैसे कि मतलब यहाँ पे इसको कट करते दौरान इसकी जो आवाज़ है उसके लिए किसी और दूसरे बंदे की ज़रूरत थी, ना मुझे बोलने की ज़रूरत है ना आपको बोलने की ज़रूरत है, वो आपका सिस्टम ने ऑटोमेटिकली जनरेट कर दिया, ठीक है। तो इसलिए मीडियम के अंदर क्या होता है, डायलॉग की जरूरत नहीं होती, मतलब जो ऑथर होता है उसकी जरूरत नहीं होती, किसी बंदे की जरूरत नहीं होती बोलने के लिए। जबकि डिजिटल ऑडियो में क्या होती है, डायलॉग की जरूरत होती है, किसी एक ऑथर की आवश्यकता होती है कि वो आए वो बोले तभी जाके आपकी वो होगी, क्या कहते हैं, आवाज़ मतलब रिकॉर्ड वगैरह होगी, आवाज़ वगैरह वर्क करेगी। अब ये आपने ऑडियो बना ली, गाना भी गा लिया, डिजिटल फॉर्म में भी उसको सेव कर लिया, मीडिया की मदद से उसके बैकग्राउंड में साउंड भी ऐड कर दिया। अब उसका हमने एक एल्बम बना लिया, अब उसको रिलीज करना है। तो रिलीज करने से पहले हम क्या वर्क करेंगे उसका, क्या करेंगे अमरीक सर? आप कंपनी शुरू करते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं कंपनी शुरू करने के बाद? सर एक बार रिपीट करना, साउंड थोड़ा कट कट के आ रहा है। मैं पूछ रहा हूँ कि जैसे मतलब हमें कोई कंपनी शुरू कर रहे हैं, फिर हमने कोई एक एल्बम बना ली, कोई गाना रिकॉर्ड कर लिया, और उसको अब हम लोग रिलीज कर रहे हैं, क्योंकि हमने मीडिया की मदद से बैकग्राउंड में वॉइस भी डाल दिया, डिजिटल ऑडियो की मदद से हमने साउंड भी रिकॉर्ड कर लिया। अब मेरे को वो एल्बम जो बन गई मेरी, अब उसको मेरे को मार्केट में करना है रिलीज। तो रिलीज करने से पहले क्या इनक्रिप्ट काम करते हैं होगा? सर, क्या? लाइक इनक्रिप्ट करते हैं या फिर कॉपीराइट ना हो ऐसा कुछ करना पड़ता है ना? कॉपीराइट लेना पड़ता है, लेना पड़ता है कॉपीराइट अपने नहीं, उसका। क्या? मतलब यही है ना कि हाँ। हमारा जो म्यूजिक है उसका कोई कॉपीराइट नहीं देता है। हमें कॉपीराइट लेना पड़ेगा कि मतलब रजिस्टर कोई, करेंगे ना पहले। हम उसको वो कर लेंगे, सिक्योर करेंगे अपने उसको, ट्रेडमार्क लेंगे या फिर कॉपीराइट लेंगे। तो यहाँ पे हमारी फिर एक संस्था आ जाती है। सर वॉइस ब्रेक हो रही है। वॉइस ब्रेक हो रही है, कॉल कट गई क्या? अब चेक करना अभी कट हो रही है क्या वॉइस? नहीं आ रही सर। अब कट हो रही है वॉइस? हेलो, अब भी कट रही है क्या आवाज़ मेरी? तो यहाँ पे हमारा DRMC आ जाता है। DRMC हमारी एक ऐसी कंपनी है, इसकी फुल फॉर्म पहले लिख लेते हैं हम लोग, डिजिटल राइट मैनेजमेंट। जो आपकी मतलब ये आपके ऑडियो वगैरह पे, मतलब आपका जो डिजिटल कंटेंट वगैरह होता है उसके ऊपर आपका क्या दिलाती है, कॉपीराइट दिलाती है। इट प्रोवाइड्स कॉपीराइट। सर स्क्रीन स्टक हो गई है आपकी। क्या? सर स्क्रीन स्क्रीन पे कुछ नहीं आ रहा सर, आगे चल नहीं रही। स्क्रीन रुकी हुई है आपकी। स्क्रीन रुकी हुई है? अब आ गया। तो ये हमारी क्या करती है, ये कॉपीराइट वगैरह प्रोवाइड करती है, हमारी प्रोवाइड कॉपीराइट और ट्रेडमार्क ऑफ डिजिटल कंटेंट। जो हमारे डिजिटल कंटेंट होता है उसकी आपके ये कॉपीराइट वगैरह प्रोवाइड करती है, ठीक है। तो इसकी फुल फॉर्म वगैरह याद कर लेना, ये पूछ लेता है एक आध बार कि DRMC की फुल फॉर्म क्या होती है, या फिर आपको मतलब ऑप्शन वो दे देगा, ऑप्शन दे देगा कि मतलब इनमें से बताओ निम्नलिखित में से कौन सी आपकी कॉपीराइट वगैरह प्रोवाइड करती है, ट्रेडमार्क प्रोवाइड करती है डिजिटल कंटेंट पे, तो आप इनमें से लगा सकते हो। सी की फुल फॉर्म क्या है? DMRC में क्या? DRM में सी क्या होगा? DMRC में सी क्या है? सी लिखा गया, DRM है, डिजिटल राइट मैनेजमेंट।
ये यहाँ पे लग गया ब्रैकेट, वो ब्रैकेट लिखा हुआ था। चलो, तो ये हो गया। अब यहाँ पे हम लोग बात कर लेते हैं इसके फाइल फॉर्मेट की। मैं आपको 4 फाइल फॉर्मेट बता रहा हूँ और अभी मैं आपके पास में व्हाट्सएप पे बाकी सारे फाइल फॉर्मेट बता दूँ, मतलब भेज दूंगा, ये आपके बाकी रह जाएंगे। तो AUDI ऑडियो फाइल फॉर्मेट्स। सर ये TM क्या है? क्या? ट्रेडमार्क। क्या सर? ट्रेडमार्क ट्रेडमार्क ट्रेडमार्क। चलो, तो अब यहाँ पे हम लोग पहले सबसे ज़्यादा जो फेमस है आपके, उनकी बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले आ जाता है MP3.MP3, ठीक है। .MP3 आपका वन ऑफ द मोस्ट फेमस ऑडियो फॉर्मेट में से एक है। तो MP3 जो है आपका, वो किसने डेवलप किया था? MP3 आपका MPEG ग्रुप ने, MPEG ग्रुप ने आपका वो क्या है, डेवलप किया है। पता है किसी को MPEG ग्रुप की फुल फॉर्म? नहीं पता। मूविंग पिक्चर पिक्चर एक्सपर्ट EXPERT एक्सपर्ट ग्रुप। ये मूविंग पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप Free structure. OGG तो सुना है। OGG सुना है, इसके फाउंडेशन का नाम नहीं सुना, XIPH का। तो मैं आपको बता दूं, आपके दुनिया के मतलब कई सारे ऐसे गेम हैं जैसे गेटिंग ओवर इट, इन सब में जो ऑडियो वगैरह है आपकी इसी कंपनी के द्वारा दी गई है, ठीक है। इसी फाइल फॉर्मेट का आपका इस्तेमाल किया गया है इस कंपनी के द्वारा ही। आपकी जो है मतलब दुनिया के सबसे बड़े कुछ गेमों में से एक गेम को इसकी दी गई है। तो इससे हमें क्या पता चला, ये आपकी गेमिंग के लिए भी वो है। तो आपका जो मेनली जो होता है गेमिंग वगैरह का, GAMING गेमिंग ऑडियो वगैरह जो है आपकी इसी से होती है, ठीक है। इसी तरह आपके बाकी के भी बहुत सारे जैसे WebM है, WMA है आपका, .AA है, .ARS है, .AIFT है, .ALOAC है, .AU है, ठीक है। इन सब का मैं आपको नोट्स भेज दूंगा। बस मतलब जिस फॉर्मेट में मैंने ये चीज़ें लिखवाई हैं उसी फॉर्मेट में वो सारी चीज़ें भी होंगी। तो अभी फ़िलहाल अगर किसी को कुछ डाउट रह गया हो तो अपना डाउट